મિત્રો, આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સ્વાગત છે આપ સર્વની એકમાત્ર યુટ્યુબ ચેનલ આરએફની મોજમાં એફઆરની મોજમાં। મિત્રો, તમે ચેનલ પર પહેલી વાર પધાર્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો કે ના કરો એ તમારી મરજી છે, તમારી ઈચ્છા છે, પણ મિત્રો ખાલી આ વિડીયોને 2 જ મિનિટ માટે જોઈ લેજો। કેટલી મિનિટ? ખાલી 2 જ મિનિટ માટે જોઈ લેજો મિત્રો, તમારા કામનો વિડીયો છે। તો મિત્રો, આજે આપણે જિલ્લા સમિતિ મહેસાણાનું જે ગયા વર્ષનું 2023નું પેપર છે તેનું સોલ્યુશન કરીશું, જેના અંદરથી વધારે પૂછાવાની શક્યતા છે અને એમાં મહેસાણાના વિદ્યાર્થીઓ માટે તો વધારે પૂછાવાની શક્યતા છે અને એના સિવાય બીજા જિલ્લાના અને તાલુકાના વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે પણ આ મોસ્ટ આઈએમપી પેપર રહેશે। તો ચાલો શરૂ કરી દઈએ। ધોરણ 7નું હિન્દીનું પ્રશ્નપત્ર મિત્રો જોઈ લેવાના છીએ, એક વખત સોલ્યુશન પણ કરી લેવાના છીએ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। पहलू છે देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है। तो ये બધા જ જવાબો મિત્રો અત્યારે જોઈ લઈએ। ओके, જોઈ લઈએ। पहलो જ प्रश्न, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है। तो यानो जवाब જોઈએ तो देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है। तो देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाए जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दे, न कि उनका विरोध करे। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। आगे देख लीजिए। आगे दूसरा प्रश्न है, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया। तो एनो पण जवाब જોઈ લઈએ મિત્રો। एनो पण जवाब છે आ लखेलो। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया। तो चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा एक साधारण सा लड़का है। वह न तो गंधर्व सा गायक, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं। इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़की के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। ओके, लेट्स स्टार्ट। आगे जोई लिए। मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए कौन से 2 कारण बताता है। क्या क्या 2 कारणों बतावे छे। तो જોઈએ तो मालव जी शिवाजी का वध करने का पहला कारण यह बताता है कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार का भरण पोषण की परवाह नहीं की। दूसरा कारण यह था कि धन के अभाव के वह और उसकी मां भूखे मर रहे थे। उसी कारण एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने का धन देने का लालच दिया, इसलिए मारने चला आया। आगे देखते। आगे चौथा प्रश्न है, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो, क्यों। तो તે તમારે જાતે પોતાના પ્રયત્નોથી પોતાના વિચાર મુજબ લખવાનો છે। सही विकल्प चुनकर रेखांकित विशेषण का प्रकार लिखिए। हमारे देश में ईमानदार लोग ज्यादा है। ईमानदार तो गुणवाचक विशेषण। प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है तो निश्चित संख्या वाचक विशेषण। 3 आगे જોઈએ तो ऋत्वी ने 2 लीटर तेल मंगाया तो परिणाम वाचक विशेषण। तो मित्रों एनो पण जवाब જોઈ લઈએ। 2 लीटर तो परिमाण वाचक विशेषण। यह पेंसिल जियान की है तो सर्वनामिक विशेषण। कई लोग गंगा की परिक्रमा करते हैं तो जवाब आपके अनिश्चित विशेषण। प्रयाग तो ये प्रश्न अंदर लख्યું છે प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखने का है। 10 मार्क्स નો प्रश्न છે। આખો પત્ર લખવાનો છે। આગળ निम्नलिखित वाक्यों का काल पहचानिए। राहुल ने पत्र लिखा भूतकाल। આગળ दीक्षांत कल आएगा भविष्यकाल। आयुष बाग में खेलता है वर्तमान काल। मैं शिक्षक बनूंगा भविष्यकाल। हैनिल पिताजी से बात कर रहा था भूतकाल। आगे જોઈએ तो निम्नलिखित कहावतों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मित्रों, तो आ चारेय कहावतोનો મિત્રો તમારે મને કમેન્ટના બોક્સના અંદર જવાબ કહેવાનો છે, જેથી હું આવતી વખત તેનું સોલ્યુશન કરી શકીશ। અત્યારે મારી પાસે ચોપડી નથી એટલા માટે મેં આના જવાબો નથી લખ્યા। ओके, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो वरदान, પછી ધરતી, અમૃત, શીશ। તો જવાબ આવશે પહેલું અમૃત, બીજા નંબરનું ધરતી, ત્રીજા નંબરનું वरदान और चौथा नंबरનો शीश। आगे जो शब्द का परिवर्तन करते उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चा, बच्चे, मैं, हम, किताब तो किताबें, लड़की तो लड़कियाँ, सब्जी तो सब्जियाँ।
आगे देखते परिच्छेद का हिंदी में मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। नंदवन में एक छोटा सा तालाब था, लेकिन नंदवन में एक नाનું તળાવ હતું ખૂબ આ જેવડું। तालाब के शीतल जल में राजहंस रहता था। तालाब के शीतल हंस राजहंस रहता था। तालाब के शीतल जल में राजहंस રહેતા था, એટલે કે તળાવના શીતળ જળના અંદર રાજહંસ રહેતો હતો। यह बड़ा सुंदर था, એટલે કે તે બહુ જ સુંદર હતો। उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर दुष्ट कौवा रहता था, એટલે કે તે જ તળાવની પાસે એક વૃક્ષના અંદર કૌવો રહેતો હતો। કૌવો એટલે કાગડો રહેતો હતો। यह राजहंस की सुंदरता पर ईर्ष्या करता था। એ રાજહંસની સુંદરતા પર ઈર્ષ્યા કરતો હતો, ઈર્ષા કરતો હતો। एक दिन वह थका हुआ शिकारी तालाब के पास आया। एक दिन थका हुआ शिकारी तालाब के पास आया। उसने तालाब में पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। एक दिवस થાકેલો શિકારી તાલાવ પાસે આવ્યો। તેણે તળાવના અંદરથી પાણી પીધું અને વૃક્ષના નીચે વિશ્રામ આરામ કરવા लाग्યો। उसे नींद आ गई, તેને ઊંઘ આવી ગઈ। રૂપરેખા के आधार पर कहानी लिखिए। तो कहानी તમારે જાતે લખવાની છે। આગળ જોઈએ તો નિમ્નલિખિત शब्दों का उचित क्रम में रख अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। 6 मार्क्सનો આખો પ્રશ્ન છે, જોઈ લઈએ તો होते पेड़ है परोपकारी, तो पेड़ परोपकारी होते हैं। चाहिए समय हमें खेलते रहना सावधान, हमें खेलते समय सावधान रहना चाहिए। हमको महात्मा गांधी है कहते, तो हमको महात्मा गांधी कहते हैं। आगे अपना पूर्ण ने किया आशा गृह कार्य, तो आशा ने अपना गृह कार्य पूर्ण किया। खुशबू से रही है मिट्टी आ, तो मिट्टी से खुशबू आ रही है। बहुत खाई ने मिठाई कुंज, कुंज ने बहुत मिठाई खाई। आगे देखते निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। मेरा देश मेरा वेश मेरा ये चमन। मुझे भी पूरा गीत नहीं आता, इसलिए मैं गाना टालता हूँ। अच्छा, तो इसके साथ ही हम अपना सॉल्यूशन पूरा करेंगे। अच्छा, चलता हूँ, दुआ में याद रखना। टाटा, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।